आप सभी का सेंट सोलर शिक्षा समिति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है पार्ट 5 है आज हमारा टॉपिक। उसमें है अपन देखते हैं ग्राम और बोरर। ग्राम और बोरर का मतलब है चने की फली छेदक कीट। जो चने की फसल में लगने वाला फली छेदक कीट है, उस कीट के बारे में आज अपन इस पार्ट 5 में पूरी अच्छी तरह से उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्राम और बोरर। जो चने की फली छेदक कीट है, ये किस कुल का सदस्य है तथा इंसेक्टा वर्ग जो अपन बात करते हैं कीट वर्ग के किस गण का ये सदस्य है। सबसे पहले बात करते हैं कीट का जूलॉजिकल नेम या वैज्ञानिक नाम। कीट का वैज्ञानिक नाम है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। हेलिकोवर्पा वंश है। हेलिकोवर्पा क्या है? वंश। और आर्मीजेरा है जाति। यानी चने की फली छेदक जो कीट है, इसका वंश क्या है? हेलिकोवर्पा। जाति क्या है? आर्मीजेरा। आगे बात करते हैं अपन गण की। गण यानी ऑर्डर। इसका जिस ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा। क्या है? लेपिडोप्टेरा गण का ये सदस्य है। इसके बारे में बात करते हैं फेमिनी या कुल। किस कुल का ये सदस्य है? नोक्टियूडी कुल का ये सदस्य है। इसके बाद अपन बात करते हैं तने का फली छेदक कीट के मुख्य लक्षण, यानी इसके क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले अपन लक्षण की बात करने से पहले अपन देखते हैं इसकी व्यवहारिक चीज क्या होती है। सबसे पहले अपन देखते हैं ये कीट है सामान्य तौर पर एक सर्वभक्षी नासी कीट होता है। इसको अमेरिका में, यहां इस चीज को आप नोट करना, अमेरिका में इसे कॉटन क्या कहते हैं? कॉटन बाल वर्म। कॉटन बाल वर्म, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि कॉटन बाल वर्म किस कीट को कहा जाता है। कॉटन बाल वर्म अमेरिका में इस कीट को कहा जाता है। किस कीट को? चने की फली छेदक या ग्राम और बोरर को। क्योंकि अमेरिका में कपास की फसल को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला कीट है, इस कारण इसे कॉटन बाल वर्म अपन कहते हैं। तो ये एक सर्वभक्षी कीट है, साथ में नासी कीट है, और अमेरिका में इसे कॉटन बाल वर्म कहा जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं मुख्य लक्षण। कीट के मुख्य लक्षण यहां अपन देखते हैं व्यवसक। कीट का व्यवसक होगा वह एक रात्रिचर। कैसा है? रात्रिचर। रात्रि यानी जो रात में ही बाहर निकलते हैं, रात में ही विचरण के लिए बाहर निकलते हैं। रात्रिचर सल्ब होता है, इसे तिल्ली के समान। और इस सल्ब का जो रंग होता है वो सामान्य तौर पर लाल और पीले रंग का ये होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी रात्रिचर सल्ब के बाद में इसका जो सामने था जो लार्वा होता है, जिसे अपन लट कहते हैं। लट जो लार्वा है वो लट की अपन बात करते हैं तो 35 मिलीमीटर लंबी होती है, और ये शिशु गिडार के तौर पे ही पाई जाती है। तो इसका जो मुख्य व्यवसक होता है वो रात्रिचर सल्ब होता है, और एक सामान्य तौर पर तितली अपन जिसे पढ़ते हैं, जिसे कातरे के बारे में अपन ने अध्ययन किया था, उसी प्रकार का ये सल्ब होता है, लेकिन उसी आकार में थोड़ा छोटा होता है। और इसकी जो लार्वा है वो 35 मिलीमीटर लंबी होती है, और शिशु गिडार के तौर पर यह 5 बार निर्मोचन भी करती है। इसके बाद अपन देखते हैं पोषक पौधे। पोषक पौधे, पोषक पौधे के तौर पर एक बार आप सुन लीजिए, यार चीज को आप नोट भी करते रहिए। पोषक पौधे अपन जो कॉटन बाल वर्म अपन इसे कहते हैं, तो कपास का तो मुख्य कीट है। साथ में अपन बात करते हैं चना, चना मटर, चना मटर है। इसके बाद अपन बात करते हैं टमाटर, मक्का, कपास की फसलों का
एक मुख्य कीट है। इन फसलों की पत्तियां हुई, फल हुई, उनको ये अपना पोषण बनाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं सती या महत्व की। सती या महत्व। अब अपन बात करते हैं यानी इस कृषि में इसका क्या महत्व है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कृषि में जो कीट होते हैं, कीटों का कोई ज्यादा लाभदायक महत्व तो होता नहीं है, हानिकारक महत्व भी होता है। तो अपन यहाँ देखते हैं चने की फसल हो या टमाटर की फसल हो, सामान्य तौर पर इसकी सीसू, गिडार, सीसू गिडार यानी लार्वा अवस्था की सबसे छोटी अवस्था। इस अवस्था में सीसू होते हैं या जो लट होती है वह चने की फसल या टमाटर की फसल हो, उनकी छोटी छोटी पत्तियां होती है, पुष्प होती है, उनको अपना भोजन बनाना प्रारंभ करती है। जैसे जैसे ये बार बार त्वचा निर्मोचन करती जाएगी और निर्मोचन की अवस्था बढ़ती जाएगी, उसी प्रकार जब इनका 5वां निर्मोचन होगा तो ये चने की फसल में जो फली आती है, जिस प्रकार अपन चने की फली देखते हैं, उस फली में से उसके अंतर्गत उसके पोषण को अपना भोजन बनाना प्रारंभ कर देती है और चने की फली में अपना मुंह यानी जिस प्रकार ये चने की अपन बात करते थे ऐसा उसका फली हो तो उस फली में ये अंदर की ओर अपना मुंह रखती है और उससे मुंह में से अंदर के जो पोषण होंगे उस पोषण को ये खाती देती है। इस प्रकार धीरे धीरे चने की सबसे पहले पत्तियां खाने प्रारंभ करती है। पत्तियां खाने के बाद में उसकी जो कोमल टहनियां होती है उसको खाती है। उसके बाद जैसे जैसे इसकी अवस्था बढ़ती है यानी इसकी जो सामने तौर पर शिशु गिडार से 5 बार निर्मोचन करती है। निर्मोचन करने के बाद में जैसे जैसे ये बड़ी होती जाती है आकार में, उसी प्रकार इसका पोषण भी बढ़ता जाता है। और उसके बाद जब चने में फली आती है तो उस फली में अपना मुंह अंदर करके उसके अंदर के भाग को ये अपना पोषण बनाती है। उसी प्रकार अगर अपन बात करते हैं टमाटर है, टमाटर के फल के गुद्दे को अपना पोषण बनाती है और करीब 40 से 60% टमाटर की फसल में हानि होती है। किसके द्वारा? इसी चने की फली छेदक द्वारा। इसी प्रकार अगर अपन बात करते हैं मक्का की फसल है, मक्का के कच्चे जो भुट्टे होते हैं, मक्का के जो कच्चे भुट्टे होते हैं उन भुट्टों को ये अपना भोजन बनाती है। इस प्रकार धीरे धीरे ये सभी फसलों को जो भी अपन दे, चना है, मटर है, टमाटर है, मक्का, कपास, मूंगफली के साथ साथ इसमें सोयाबीन है, यानी फलीदार फसलों में एक लटकी बाती रहती है और जिसे अपन लार्वा भी कहते हैं, वह धीरे धीरे अपना नुकसान पहुंचाती है। आगे बात करेंगे अपन जीवन चक्र। अपन आगे बात करते हैं अपन जीवन चक्र या लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल सबसे पहले अपन बात करते हैं जीवन चक्र में मादा शल्क नवंबर के माह में नर शल्क को अपनी ओर आकर्षित करती है और आकर्षित करते ही मैथुन क्रिया प्रारंभ होती है। मैथुन क्रिया प्रारंभ होने के पश्चात 2 से 3 दिन के पश्चात मादा शल्क द्वारा चने की फसल की टहनियों, पत्तियों पर कम से कम एक साथ 500 से 1000 अंडे देती है। यानी एक मादा शल्क एक बार में 500 से 1000 अंडे देती है। इन अंडों से 2 से 3 दिन बाद शिशु गिडार निकलते हैं। क्या निकलते हैं? शिशु गिडार, जिसे अपन शैशव अवस्था के बाद शिशु गिडार निकलते हैं। ये शिशु गिडार जो अपन देख रहे हैं सामान्य तौर पर अपन देखते हैं 2.5 से लेकर 3 मिलीमीटर, 2.5 से 3 मिलीमीटर ये इनकी लंबाई होती है। इस लंबाई में इसके पश्चात
धीरे धीरे शिशु बिडार 5 बार, कितनी बार? 5 बार निर्मोचन करके, 5 बार निर्मोचन करके कम से कम बड़ी अवस्था में परिवर्तित होते हैं। और अपन देखते हैं एक लार्वा जिसकी लंबाई अपन अभी बात करते हैं, ये लार्वा है, इस लार्वा की जो लंबाई होगी वो 35 मिलीमीटर में परिवर्तित हो जाती है। यानी शिशु बिडार होते हैं उनकी लंबाई होती है 2.5 से लेकर 3 मिलीमीटर। उसके पश्चात जब ये बड़े होते हैं धीरे धीरे ये फसलों को अपना पोषण बनाते हैं और इनकी लंबाई हो जाती है करीब 35 मिलीमीटर। इस प्रकार ये लार्वा छोटी अवस्था में होते हैं और धीरे धीरे बड़ी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके पश्चात अपन देखते हैं जब लार्वा फली को खाना प्रारंभ कर देते हैं और फली में मुंह डालकर ये उसके पोषण को खाते रहते हैं, उसके पश्चात फिर एक और अवस्था आती है जिसे अपन कोष या प्यूपा कहते हैं। कोष या प्यूपा अवस्था में परिवर्तित होते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, जो लार्वा है वो सबसे पहले किसमें जाएंगे? अंदर मिट्टी में, यानी मिट्टी के अंदर कम से कम 10 से 12 सेमी गहराई में जाकर कोष या प्यूपा में परिवर्तित हो जाते हैं। मिट्टी की जो गहराई होगी वो कितनी होगी? 10 से 12 सेमी की गहराई में मिट्टी में जाकर कोष या प्यूपा में परिवर्तित होते हैं। और कम से कम अपन देखते हैं 12 से लेकर 15 दिन, 12 से लेकर 15 दिन की अवस्था में ही कोष या प्यूपा में परिवर्तित हो जाते हैं। कोष या प्यूपा में मार्च के बाद, अगर अपन देखते हैं मार्च के बाद ये कम से कम मध्य जून तक इसी अवस्था में परिवर्तित रहते हैं। जैसे ही बरसात होगी, बरसात होने के पश्चात इनके जो व्यवसाय होते हैं, इसे अपन व्यवसाय कहते हैं, वो मिट्टी से बाहर निकलते हैं और करीब की मौसम की जो फसलें होती, जैसे मक्का की अगर अपन बात कर रहे हैं, सोयाबीन की अगर अपन बात करते हैं, या अन्य जो फसलें होती है, चौला हो या उड़द मूंगी, उन फसलों को ये अपना पोषण बनाना प्रारंभ कर देती है। इस प्रकार ये किसी कीट का यानी परिचय कीट का जीवन चक्र होता है। सबसे पहले अंडे दिए जाते हैं। अंडों की संख्या अगर अपन बात करते हैं तो अंडों की संख्या होती है यानी 500 से लेकर 1000। इन अंडों से 2 से 3 पश्चात शिशु लार्वा बाहर निकलते हैं। शिशु लार्वा बाहर निकलने के पश्चात ये 5 बार टोचन निर्मोचन करेंगे। निर्मोचन करने के पश्चात उनकी लंबाई होगी वो 35 mm पहुंच जाती है। उसके बाद ये शिशु जो लार्वा है वो कोष या प्यूपा में परिवर्तित रहते हैं। उसके पश्चात उस समय ये प्यूपा कोष या प्यूपा अवस्था में रहते हैं। उसके बाद ये व्यवसाय में परिवर्तित हो जाते हैं। उसी प्रकार व्यवसाय होंगे वह मादा सर्पभोगी और नर सर्पभोगी दोनों किस्तों पर वेतन क्रिया करते हैं और अंडे दिए जाते हैं। इसके पश्चात अपन देखते हैं इस तना जो फलीछेदक कीट है, चने की फसल का, ग्राम बोरर का, इसका अपन देखते हैं किस प्रकार किसान द्वारा इसका नियंत्रण किया जा सकता है जिससे कि फसलों की हानि को बचाया जा सके। आगे देखते हैं अपन इसका नियंत्रण। तना चने की फलीछेदक है, इसका प्रबंधन 2 प्रकार का देखते हैं अपन। सबसे पहला है सस्य प्रबंधन। सस्य प्रबंधन में अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ 2 चीजें होगी। इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं चने की फसल का जो फलीछेदक है, ये कोष या प्यूपा अवस्था में अपन ने इसके जीवन चक्र में देखा। अब जीवन चक्र में देखने के पश्चात भी ये जो कोष या प्यूपा अवस्था है इसको नष्ट करने के लिए अपन के लिए सबसे क्या करते हैं, मध्य मार्च के पश्चात जब रबी की फसल की कटाई होती है, कटाई होने के पश्चात रबी की फसल की कटाई होने के पश्चात अपन को खेतों में मई जून के महीने में गहरी जुताई कर देनी चाहिए। गहरी जुताई करने से जो कोष या प्यूपा अवस्था में ये जो फलीछेदक रहते हैं वो बाहर निकल जाएंगे और बाहर निकलने के कारण धूप से और अन्य जो अपने पक्षी होते हैं या परभक्षी होते हैं वो कोष या प्यूपा अवस्था को अपना भोजन बनाकर इनको नष्ट कर देंगे। एक उपाय तो ये है। दूसरा उपाय अपन देखते हैं जिसमें बरसात के मौसम में अपन पिरोमिन या फिर प्रकाश पास का मतलब है यानी टॉर्च, यानी अपन जो बल्ब होता है लाइट के बल्ब को जलाते हैं तो जिस प्रकार कीट उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उसी प्रकार एक प्रकाश पास का अपन उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा है
फिरोमेट्रिन। ये क्या होता है, इसमें से एक हार्मोन जैसी गंध निकलती है जो मादा सल्ब और नर सल्ब को आकर्षित करते हैं, जिसे अपन किसी एक जाल में फंसा कर इनको नष्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है। तीसरा अपन देखते हैं, ये भी एक करने योग्य है। जैसे टमाटर की फसल में सर्वाधिक मात्रा में जो टमाटर की फसल में इसके द्वारा हानि हो रही है, उसको नष्ट करने के लिए, उसको कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे 1:14, यानी 1 अनुपात में हमको क्या करना है, गेंदा, अफ्रीकन गेंदा होती है, किस्म है, उस गेंदे की, यानी गेंदे को अपन कहते हैं हजारा, इस प्रकार उसकी फसल को अपन लगाएंगे, यानी 1 लाइन उसकी होगी, उसके बाद में 14 लाइन किसकी होगी, टमाटर की। इस प्रकार 1:14 पंक्तियों में, यानी 1 पंक्ति होगी गेंदे की और उसके बाद देखोगी किसकी, टमाटर की 14 पंक्तियों के मध्य। इस प्रकार क्योंकि गेंदा के कारण इसके कीटों को नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि गेंदे के द्वारा इसको गलत प्रभाव पड़ता है और ये नष्ट हो जाती है। इसके बाद अपन देखते हैं रासायनिक प्रबंधन। रासायनिक यानी केमिकल जो मैनेजमेंट है वो इस प्रकार कर सकते हैं। रासायनिक प्रबंधन में अपन देखते हैं, तो सबसे पहले अपन देखते हैं समय तौर पर, यानी फसल में, खड़ी फसल में किस प्रकार नियंत्रण करें, और बड़ी फसल से पहले पर किस प्रकार नियंत्रण करें, कि कई प्रकार से हो सकता है। सबसे पहले अपन देखते हैं मिथाइल पैराथियान। मिथाइल पैराथियान है या क्लोरोपोस है, इन दोनों को अपन 1.5% तो क्या होगी, मिथाइल पैराथियान, या फिर अपन बात करें क्लोरोपोस, इसके अपन बात करते हैं, ये भी 2.5, तो 1.5% ही है या 2.5%।